इस कहानी की शुरुआत में राम विजय के घर उसका दोस्त तेजस आता है और तेजस उसको कहता है कि तुम्हारे लड़के के लिए मैंने बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है, तुम कहो। तो राम विजय हम दोनों कल उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं। तो राम विजय कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा दिखाया हुआ रिश्ता हमको जरूर पसंद आएगा। पर इस बात से उसकी बड़ी बहू बहुत ही नाराज होने लगती है, क्योंकि उसकी बड़ी बहू और राम विजय का चक्कर चल रहा होता है। क्योंकि राम विजय उसकी बीवी एक्सपायर हो चुकी थी और इसकी बड़ी बहू का जो उसका बड़ा बेटा था वो भी जॉब के काम से दूसरे सिटी में रहता था। तो ये ससुर और बहू दोनों हर दिन गपागप करते थे और एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर राम विजय अपनी बहू को अपने बाहों में लेकर कहता है कि कल हम लड़की जरूर देखने के लिए जाएंगे। तब शाम हो गई थी और राम विजय ने अपने छोटे लड़के को बुलाया और कहा कि कल हम लड़की देखने के लिए जाते हैं। वो मेरा दोस्त है ना तेजस, उसने लड़की दिखाई है। तो दूसरी सुबह वो लड़की के घर पर जाते हैं और लड़की की माँ को देखकर राम विजय बहुत ही शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसको लड़की की माँ बहुत ही पसंद आ गई थी। और लड़की की माँ अब लड़की को सामने लेकर आई और लड़की चाय पानी देने लगी और सबके पाँव छूने लगी। तो राम विजय कहने लगा कि बेटा तुम अपनी होने वाली बहू के साथ कुछ बातचीत करके आओ। तभी राम विजय उसकी माँ के साथ बातचीत करने लगता है और वो दोनों बातचीत करने के लिए गार्डन में चली जाते हैं। तो लड़की वो उसका बेटे का नाम नीरव था, तो नीरव को पूछती है कि तुमको मैं कैसी लगी, तुम्हें और हॉबीज क्या है, तुम्हें क्या खाना अच्छा लगता है। तो राम विजय का बेटा सब कुछ बताने लगता है और धीरे से अपना हाथ वो उसकी जो होने वाली बहू थी सीमा उसके पास लेकर जाता है और उसके ऊपर धीरे से रख देता है और उसके हाथ को चूमता है और सीमा को कहता है कि तुम मुझको बहुत ही पसंद हो और तुम्हारा क्या इरादा है वो तुम मुझको बता सकती हो और मेरे सामने नहीं बताना है तो अंदर जाकर परिवार के सामने भी बता सकती हो। तो वो दोनों बातचीत करके अंदर आ गए और राम विजय ने उसके बेटे नीरव से पूछा कि तुमको लड़की कैसी लगी। तो नीरव ने कहा कि मुझको लड़की बहुत ही पसंद है। फिर उसने सीमा से पूछा कि तुमको कैसा लगा नीरव। तो सीमा ने कहा कि मेरी भी हाँ है, मुझको कोई दिक्कत नहीं है। तो राम विजय को अब मजा आने वाला था, क्योंकि उसकी समधन उमा उसका भी हस्बैंड नहीं था और राम विजय की पत्नी नहीं थी। तो राम विजय अपने मन ही मन में ख्याल रचाने लगा कि मैं उमा से अब प्यार कर सकता हूँ। फिर दोनों की मंगनी उसी दिन उसी वक्त कर दी, क्योंकि राम विजय पूरी तैयारी से आया था। दोनों की अंगूठी और सारा शगुन का सामान भी लेकर आया था। तभी खड़े खड़े दोनों की संग मंगनी हो गई और अब शादी की तारीख लेने की ही देर थी। अब सब घर पर चले गए और अब उसके ससुर सो रहे थे और सोते सोते राम विजय अपनी समधन उमा के ख्याल में खो गए। अब दूसरी सुबह क्या था, जब राम विजय ने उमा को कॉल किया और कहने लगा कि अब हम दोनों की कुंडली मिलवा सकते हैं और शादी की दिनांक भी ले सकते हैं। तभी उसकी बड़ी बहू आ गई और बड़ी बहू कहने लगी कि तुमको समधन उमा पसंद आ गई है क्या। तो उसके ससुर कहने लगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसके संतरे बड़े बड़े हैं और वो हरी भरी है, इसीलिए मुझे वो थोड़ी अच्छी लगती है। तो उसकी बड़ी बहू कहती है कि वो मुझसे भी अच्छी लगती है। तो राम विजय कहते हैं कि नहीं, तुमसे अच्छी तो कैसे हो सकती है, तुम अंदर कमरे में आ जाओ। तो वो दोनों कमरे में चले जाते हैं और 2 दिन बाद उसने अपनी समधन उमा को कुंडली लेकर घर पर बुलाया था और ज्योतिष महाराज को भी घर पर बुलाया था। तो ज्योतिष महाराज ने कुंडली देखकर कहा कि इन दोनों के 36 के 36 गुण मिलते हैं, तो इन दोनों की जल्दी से जल्दी शादी करवा दो। अब दोनों की जल्दी से जल्दी शादी हो गई। अब सुहागरात वाली रात आ गई थी। अब बेटा नीरव और उसकी बीवी सीमा दोनों सुहागरात की फुल तैयारी कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और अब नीरव ने गिफ्ट में सीमा को अंगूठी दी थी। अब दोनों बहुत ही खुश थे और हंसी मिजाज कर रहे थे। अब दोनों ने सुहागरात की पूरी शुरुआत कर दी। अब तभी उसकी भाभी उसको सुहागरात की टिप्स देने के लिए नीरव को अच्छे से टिप्स बताती है कि कैसे हम
प्यार कर सकते हैं। तभी राम विजय अपनी समधन उमा के पास जाता है और उमा को कहता है कि तुम बहुत ही बढ़िया लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अब हम दोनों शादी भी कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा हो तो हमारी जल्दी से जल्दी शादी हो सकती है। पर उमा इस बात से मना करती है और कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मुझे थोड़े दिन पहले मिलते तो हम शादी कर सकते थे, पर अब शादी नहीं कर सकते। फिर राम विजय आवेश में आ जाता है और उसको अपने करीब खींच लेता है, पर इससे उमा का पारा सटक जाता है और उमा एक चाटा उसको जड़ देती है और चली जाती है।